अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। एक नए हफ्ते में ख़ूबसूरत सी सुबह में आपको वेलकम करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। उम्मीद है आज का ब्रेकफास्ट शो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा। इसी तरह सारा दिन मसाला टीवी का साथ देते रहिए और अपने अपने शोज़ इंजॉय करते रहिए। आज हमारे शो पे क्या बन रहा है, बहुत मज़े की चीज़ें। आज हमारे शो पे हम बना रहे हैं ग्रीक स्टाइल सैलड, बिकॉज़ सब्ज़ियाँ इतनी अच्छी आई हुई हैं, आप यकीन करें मेरा तो खून बढ़ जाता है जब मैं इम्प्रेस मार्केट जाती हूँ। मैं इतनी फ्रेश वेजीज़ देखती हूँ जो बिल्कुल गर्मी में मुरझाई भी होती हैं। और हम बना रहे हैं सब्ज़ी पुलाव और मुगलाई कोफ्ता हांडी। ठीक है, ये हम सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो आप साथ दीजिएगा मेरा साढ़े 12 तक इंशाल्लाह। पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे, हम कोफ्ते कर लेते हैं, बिकॉज़ कोफ्ते के थोड़े से लंबे स्टेप हैं। और उसका पहले मैं क्या करूँगी, सारी चॉपर मेरे पास पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें मैं चॉपर में डालती हूँ और कोफ्ते के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम पीस लेते हैं। ठीक है, उसको पीसने के बाद मैंने घर से इंग्रेडिएंट्स फॉर अनियन पेस्ट लिखा हुआ है, ये मैं पीस के लाई हूँ। इसमें मैंने एक बड़ी प्याज ली थी, उस पर मैंने 12 काजू डाले थे, 1 टेबलस्पून बिल्कुल थिक योगर्ट, कोई हंग कर नहीं थी, दही में से ऊपर से अब गाढ़ी वाली दही निकाल लो वो था, और 1/4 कप पानी। ये डाल के आपने अनियन पेस्ट बना लिया, ये एक तरफ हो गया। और फिर ग्रेवी के अज्जा अलग हैं, उसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। थोड़ा सा मेरा ख्याल से मुझे मसला होगा, खैर, या हम एक काम करते हैं, इस दिस शुड हैव बीन देयर। हाँ, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको मुझे वहाँ रखना है और चावल बाद में करूँगी, पुलाव तो इसको यहाँ रखवाती हूँ। तो हम ले लेते हैं इधर एक ब्रेक, बिकॉज़ मेरा चॉपर उधर है और सारी चीज़ें। अच्छा, बल्कि आप देख लो, देखते हुए जाओ। बीफ है, ये आधा किलो बीफ का कीमा है। चाट मसाला इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, यहाँ रखा हुआ है मेरे पास चाट मसाला। भुनावा कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें इटालिया की 1/2 टीस्पून, काजू पिसे हुए 2 जगहें। ठीक है, एक कीमे में जाएंगे 2 टेबलस्पून और बाकी ग्रेवी में जाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे चिली पाउडर 1 टीस्पून, भुनावा बेसन 3 टेबलस्पून, खसखस पिसी हुई भून के 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, गाढ़ी दही 1 टेबलस्पून, चीज़ का 1 क्यूब। अब मैं चीज़ का 1 क्यूब नहीं लाई हूँ, इसलिए नहीं लाई हूँ कि मेरे पास पक्की क्रीम चीज़ है, तो वो मैं 1 टेबलस्पून डाल दूँगी। ठीक है, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून, ये रखा हुआ है मेरे पास। और हम डालेंगे चिकन पाउडर इटालिया का 1/2 टीस्पून, 1 कप पिसी हुई प्याज, कोरिएंडर लीव्स चॉप 3 टेबलस्पून। जो आपके इंग्रेडिएंट्स बीफ से लेके हरा धनिया तक आपके रेसिपी कार्ड में है, वो सब मैं ब्रेक में चॉपर में डाल के इसको पीस के रेडी रखती हूँ। समझ आ गया आप लोगों को? मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। है मुगलाई कोफ्ता। ठीक है, मुगलाई कोफ्ता है हमारे, और जिसका हमने आपको जल्दी से रिकैप दे रही हूँ। मैंने इसका कोफ्ता का कीमा पीस लिया है। मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया था, जिसमें मैंने शामिल किया चाट मसाला आधा टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, काली मिर्चें इटालिया की 1/2 टीस्पून, 2 टेबलस्पून काजू या बादाम पिसे हुए ले लीजिएगा, वो डाल दें। चिली पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ बेसन, भून के बेसन 3 टेबलस्पून, खसखस भुनी हुई। अगर आपके जहाँ आप बाहर रहते हैं खसखस अलाउड नहीं है, बैंड है, परेशान ना हो, आप डबल क्वांटिटी काजू डाल देना। ठीक है, 2 के बजाय आप 4 टेबलस्पून डाल देना।
अच्छा, फिर हम डालेंगे इसमें नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन इटालिया का 2 टेबलस्पून, गाढ़ी बिल्कुल गाढ़ी दही थी 1 टेबलस्पून, पक्की क्रीम चीज़ 1 टेबलस्पून, और क्रीम 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च पिसी हुई 2 या 3 छोटी तेज़ वाली 1 टीस्पून के बराबर, 1 कप प्याज और हरा धनिया 3 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें मैंने चॉपर में डाली और उसको अच्छी तरह बहुत अच्छा स्मूथ पीस किया। ना इसमें अंडा है, ना इसमें डबल रोटी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसको हम गोल बनाएंगे और तेल से हाथ लगा के बनाएंगे, बिकॉज़ ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। तेल के हाथ लगा के कोफ्ते बनाएंगे और फिर हम किस तरह करेंगे वो आप देखिएगा। अब आ जाइए आप इसकी ग्रेवी पे, ठीक है। अच्छा, इसका जो अनियन पेस्ट ये रखा हुआ है, अनियन पेस्ट में मैंने 1 बड़ी प्याज ली थी, 12 काजू डाले थे, 1 टेबलस्पून दही और 1/4 कप पानी डाल के इसका हमने पेस्ट बना लिया। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल जाएगा इसमें 1/2 कप, और हम डालेंगे इसमें लूर पाक का 2 टेबलस्पून बटर हम इसमें आखिर में डालेंगे, ठीक है। यहाँ रखा है मेरे पास, बेहतरीन ब्रांड है ये। ऑलिव ऑयल भी हमारा इटालिया का स्पेन से बन के इधर आता है, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इटालिया के पास, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन एंड पॉमेस हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग, कुकिंग, फ्राइंग, तड़का, एवरीथिंग। और वो जो बाकी हैं वो आप सैलड्स में यूज़ करें, hummus के ऊपर टॉपिंग में डालें, और हल्की कोई चीज़ सौटे करनी हो वेजिटेबल्स को या स्टेक्स को, उसमें कर सकते हैं। ओके, अब अनियन पेस्ट हमारा रेडी है। हमने कोफ्ते पीस लिए हैं, कोफ्ते पीस के हमने कोफ्ते के बॉल्स बनाने दे दिए। अब हम क्या करेंगे, ये हमने इसको हल्का किया और इसमें मैं डालूँगी पहले हरी मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टू टेबलस्पून लेवल्ड इटालिया का। जान छूट गई है रियली जब से ये आ गया है। और हम इसमें शामिल कर देंगे अनियन का पेस्ट जो हमने बनाया था, प्याज, काजू, दही और पानी के साथ। ये दावत में, आप दावत आपके घर में हो, ये मेन्यू करें। आप कहते हैं ना क्या मेन्यू, जब आप एक चिकन की चीज़ बना रहे हैं, कीमे की बना ली, तो बिरयानी काय की बनाओगे आप? सब्ज़ी की बनाओ, पुलाव। आजकल इतनी महंगाई है कि यू जस्ट कांट फीड योर गेस्ट ओनली चिकन एंड कीमा एंड मटन एंड बीफ। यू हैव टू कीप समथिंग ऑफ सब्ज़ी एंड दाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनती है। मैंने धुआं दही बिरयानी बनाई, मैं बता नहीं सकती कि कितनी मज़े की बनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आपका चाइनीज मेन्यू जो आपने बनाया था पूरा मैंने बनाया, और शेफ़ अरशद का मैंने स्ट्रॉबेरी केक बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरी पोती की सालगिरह थी तो उससे मैंने बनाया था। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। और बहुत ही ज़बरदस्त बनी चाइनीज पूरा मेनू पूरा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है हमसे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप, मैं तो सारी बेकिंग पतीले में करती हूँ, हर चीज़। पुडिंग भी मैंने आपकी बनाई, जो आपने बनाई थी वो भी बनाई पतीले में, सब कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड। और आज आप पापा क्या बना रही हैं? मैं आपका शो नहीं आज देख रही, आज मेरा पैकेज नहीं था, नेट पे देखती हूँ आपका शो। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े के मुगलाई कोफ्ते, सब्ज़ी का पुलाव और ग्रीक सैलेड। अच्छा, आपका एक मसला है कि आपका रिपीट शो का टाइम बहुत गलत हो गया है, मुझसे मिस हो जाता है। रात में 10 बजे मैं क्या करूं बताएं? अब आप, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन चलें मैं बात करूँगी आप लोगों की खातिर। थैंक यू। अच्छा जी, ये देखें भून गया है मसाला, प्याज वाला, प्याज का कच्चापन चला गया, तेल ऊपर आ गया।
इसमें जा रही है 1 पैकेट क्रीम। अगर आप लोग को लगता है क्रीम ज़्यादा होगी और हमारे मेहमान नहीं पसंद करते, आप आधा पैकेट डाल। लेकिन ये मुगलई है, मुगलई स्टाइल का है, बहुत रिच और मज़े का बनता है, शाही। आपने क्रीम डाल दी। क्रीम डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे सारे मसाले। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के, ठीक है। फिर इसमें मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, सॉरी ठीक है। ये डाल दी कसूरी मेथी 1 टीस्पून, हरी मिर्चें कटी हुई लंबाई में, थोड़ा सा पानी, बिकॉज मुझे साइड पे से ये लग रहा है कि ये लग रहा है, ठीक है। क्रीम चीज़ आपकी मर्ज़ी है, पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है नहीं डालें। मैं नहीं डाल रही हूँ बिकॉज़ मैंने उसमें डाल दी थी कोफ्ते में। अब आंच को हल्की करें और इसमें जाएगा दूध आधा कप, और इसमें जाएगा काजू, नहीं काजू तो हमने पेस्ट में डाल दिए ना, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा सा पकाएंगे, हाँ 1 मिनट दे दें। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 कोफ्ते बने हैं मीडियम साइज़ के, आधा किलो कीमे में, सब चीज़ें डालने के बाद, पीसने के बाद। जैसे ही देखिए इसमें उबाल आ रहा है, अब मैं इसमें कोफ्ते शामिल करूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कोफ्ते हो चुके हैं रेडी। इसमें आखिर में मैं बटर डाल रही हूँ, जो मैंने शुरू में नहीं डाला था, लूर पाक का बेहतरीन मक्खन। हर चीज़ में आप इस बटर को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ नाश्ते के लिए और बेकिंग के लिए ये नहीं है। बस 5 मिनट इसको पकाऊंगी मैं, जब तक कि ये बटर मेल्ट हो जाए। हमारे कोफ्ते, मुगलई कोफ्ते रेडी हैं, ठीक है। हर जगह आपको लूर पाक का मक्खन आसानी मिल जाता है। अच्छा, अब आप जाइए आप हमारे इस पे सब्ज़ी पुलाव पे। सब्ज़ी के पुलाव के लिए आपको लेना है आधा कप तेल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, और उसमें 2 बड़ी प्याज मैंने डाल के फ्राई करनी है। और ये प्याज हो चुकी है। मुझे बहुत ज़्यादा लाल, जिस तरह ब्राउन अनियन होती है वैसी नहीं करनी है, बस ऐसी हो जाए, ठीक है। फिर मैं इसमें 2 गड्डी छोटी मेथी डाल दूँगी। मुझे कल एम्प्रेस मार्केट में कहीं भी छोटी मेथी नहीं मिली, तो मैंने बड़ी गड्डी मेथी की ले ली थी और उसको साफ़ करके आधा कप ले लिया। अब मजबूरी होती है, काम तो चलाना है ना, बस उसमें खुशबू ज़्यादा होती है, इसमें थोड़ी सी कम होती है। ये डाल दिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। मसाले में सब में पहले इटालिया का जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून,
और 1 टेबलस्पून हमने ये डाल दिया। आपको पता है SSE के एसेंस है हमारे पास, और आज हम केवड़ा एसेंस यूज़ करेंगे हमारी मुगलाई कोफ्तों में। ये हो अल्लाह क्या खुशबू है SSE के केवड़े में। चंद कतरे, बेहतरीन लीडिंग ब्रांड है ये। 1948 से ये आपको बहुत सारे इनके फ्लेवर्स जो उसमें मिल जाता है। अच्छा, आपने जिंजर गार्लिक डाल दिया। जिंजर गार्लिक के बाद आपको इसमें हरा मसाला पिसा हुआ डालना है, और थोड़ा सा पानी डालूंगी बिकॉज़ ये उड़ भी रहा है और प्याज भी जल सकती है। हरा मसाला पिसा हुआ जाएगा। ये सब्ज़ी का पुलाव मेरा हरा मसाले का है। अच्छा, हरे मसाले में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया 4 टेबलस्पून पिसी हुई, और 8 से 10 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें। नमक जाएगा, नमक में एक साथ डाल रही हूँ उसका भी, चावलों का भी और सब्जियों का भी, 2 से 2.5 टीस्पून। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, मैंने रिक्वेस्ट करनी थी, ये कोई टाइमिंग आपकी इसकी कोई चेंज कर दें जो रिपीट की। अच्छा जी, हम ये कहते हैं गड़बड़ है आपका। मतलब सुबह के टाइम मैं ज़्यादातर देखती हूँ, 7:30 बजे वाला टाइम था वो, या 8 बजे वाला हो जाए, कोई एक टाइम कर दें दोनों। अच्छा चले, ठीक है, मैं कहती हूँ, ठीक है। हाँ। और दूसरा आपा, मैंने पूछना था, ये जो आपका प्रोग्राम है जायके घर घर के, इसमें जो सबसे पहला प्रोग्राम था महनाज वाली का, उन्होंने बादामी कोफ्ते बनाए थे, कोरमा। तो आपका उसमें वो जो कीमा और उसके जो अंदर जो उन्होंने चीज़ें डाली थी वो बताया नहीं था भी कितनी कितनी डालनी है, क्वांटिटी उसकी कितनी। ठीक है, मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं महनाज से पूछ के आपको बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो मतलब पता नहीं चला था। ठीक है। हाँ, वो पहला वाला प्रोग्राम मैंने ज़रा कुछ पहला था तो सही तरह इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए थे। अब तो आप देख रहे हैं मैं बराबर बता रही हूँ। जी, मैंने उसमें पेज पे लिया, फेसबुक पे किया था कि इसके बता दें आप, लेकिन नहीं उस पर जवाब मैं बता दूँ, मैं पूछ के बताऊँगी, ठीक है। अच्छा, मैंने धनिया पाउडर डाल दिया इसमें 1.5 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें, और दही जाएगी। देखें, तेल गरम किया, प्याज लाल की। प्याज लाल करने के बाद मैंने मेथी दाना डाल दिया, छोटी मेथी डाल दी, 2 गड्डी, आधा कप बड़ी मेथी को साफ़ करके वो डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें हरा मसाला पिसा हुआ डाल दिया। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, 2 चॉप टमाटर डालें, इसको अच्छी तरह से आप भूनेंगे। दही डालेंगे, बड़े मज़े का पुलाव बनता है ये। अच्छा, इस पुलाव में आप फूल गोभी भी डाल सकते हो। मेरे पास आलू है, गाजर है, मटर है, फली है, सेम की या फ्रेंच बीन्स, और बैगन है। आप बिल्कुल इसमें फूल गोभी भी डाल सकते हो। देखें, हमने दही डाल दी, हमने टमाटर डाल दिए, हमने मसालों में नमक डाला, और पिसा हुआ हरा मसाला डाला, और धनिया पाउडर डाला 1.5 टीस्पून। उसके बाद में भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी जाएगा 1.5 टीस्पून। इतना मज़े का पुलाव बनता है ये, को मज़ा आएगा। ठीक है, अब मैं इसमें सब्जियां डालूंगी। अच्छा, मैंने चूँकि प्रोग्राम का टाइम कम है, सिर्फ इस वजह से सब्जियों को हल्का हल्का ब्लांच कर लिया है। ब्लांचिंग मीन्स
हल्का हल्का गर्म पानी में डाला है 5-5 मिनट के लिए, ताकि ये आधी पक जाएं। कच्ची हैं, अभी भी कच्ची हैं, लेकिन आधी पक चुकी हैं। आलू, गाजर, ये मटर कल मैं ताज़े लाई थी, इतने महंगे हैं मटर भी अभी। 1 कप मटर, सेम की फली, सेम नहीं है ये, माफ़ कीजिएगा, फ्रेंच बीन्स हैं। अच्छा, अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ और इसको गलने के लिए छोड़ रही हूँ। जब हमारी सब्ज़ी हो जाएगी तो चावल भीगे में आधा किलो वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसको पकाएंगे। और ब्रेक के बाद आने के बाद मैं यहाँ पे मेरा सैलड रखा हुआ है, ग्रीक स्टाइल सैलड। इतना मज़े का, इतना मज़े का। ये जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए फुल मील है, ठीक है, पूरा फुल मील है ये। बैगन में काट के थोड़ी देर बाद डालती हूँ ना, बैगन एकदम मशी हो जाएगी। मैंने चावल के लिए पानी डाल दिया था, पानी में उबाल आ गया है तो मैंने इसमें चावल डाल दिए आधा किलो, पानी निकाल के बैगन भी काट के डाल दिया है। अच्छा जी, ग्रीक स्टाइल सैलड। ग्रीक स्टाइल सैलड के लिए आपको चाहिए उबले हुए छोले 2 कप, चने ये ज़्यादा हैं, ठीक है, बॉइल्ड मैक्रोनी 1 कप, इटालिया की लिए, एक खीरा क्यूब्स में कटा हुआ लेकिन विद पील, छिलकों के साथ, एक टमाटर सीड्स निकाल के इसी तरह क्यूब्स में काट के, एक प्याज डाइस, श्रेडेड लेटस आइसबर्ग 2 कप, आइसबर्ग मिल जाता है आपको, हर जगह मिल जाता है, हर बड़ी सुपरमार्केट पे मिल जाता है। मैं तो कल एम्प्रेस मार्केट से लिया था। अच्छा, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे ब्लैक ऑलिव्स इटालिया के, ग्रीन ऑलिव्स, ऑरिगैनो इटालिया का 1 टीस्पून, ऑरिगैनो। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, लेमन जूस 3 टेबलस्पून, थोड़ी सी शुगर या थोड़ा सा हनी इटालिया का, लिखा नहीं है लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है ड्रेसिंग में। वन से 2 टेबलस्पून पेपरोनी जाएगी और ग्रीन एंड ब्लैक ऑलिव्स। इटालिया के फेटा चीज़ सब मिल जाती है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब इसको हमको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और पेपरोनी फ्रोज़न आपकी मर्ज़ी है, आपको साबुत रखनी है आप साबुत रख दीजिए।
ये आपका सैलड रेडी है, ग्रीक सैलड। आप इसको अच्छी तरह से टॉस करेंगे। इस पे नहीं होगा टॉस। बिकॉज सैलड को बहुत अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। देखें, अब आप इसको अच्छी तरह से टॉस करिए बड़े प्याले में, वरना आधा गिरेगा, शहद मिक्स नहीं होगा, नमक और काली मिर्चें मिक्स नहीं होंगी, फ़ायदा बड़ा मज़ा आएगा आपको। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, क्वार्टर कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जाएगा। अच्छा, देखा आपने। अब इसको मैं हल्के पे रख रही हूँ। अब इसको आप 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दें। इटालिया का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो कि आप सैलड्स में डाल सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऑलिव्स ऑयल के, लेकिन बेस्ट इज़ इटालिया। हर चीज़ इटालिया की बेहतरीन है। ठीक है, ये हमारा ग्रीक सैलड भी रेडी हो गया है। हमारा सैलड बोल भी मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। इसमें हम इस सैलड को निकालेंगे और टेबल पे लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे रिकैप ब्रेक के बाद। ग्रीक स्टाइल सैलेड। अज्जा: उबले चने 2 कप, उबली मैकरोनी 1 कप, क्यूब्स में कटा खीरा 1 अदद, कटे टमाटर 1 अदद, कटी प्याज आधा कप, रेशा किए सलाद पत्ते 2 अदद, चॉप्ड काले जैतून आधा कप, चॉप्ड हरे जैतून आधा कप, पिटा चीज़ आधा कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, पेपरोनी 1 कप, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 1/4 कप, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे। तरकीब: सैलड बोल में तमाम अज्जा डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में 1 घंटा ठंडा करके सर्व कर दें। सब्जी पुलाव। अज्जा: चावल आधा किलो, पिसी हरी मिर्च 8 अदद, पिसा हरा धनिया 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुना कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, टमाटर स्लाइस 2 अदद, आलू क्यूब्स 2 अदद, गाजर क्यूब्स 2 अदद, सेम की फली आधा पाव, बैंगन 1 अदद, मटर आधा कप, छोटी मेथी 2 गट्ठी, प्याज स्लाइस 2 अदद, तेल 1 कप, नमक 2.5 चाय के चमचे। तरकीब: तेल गरम करके छोटी मेथी प्याज स्लाइस को हल्का सा ब्राउन कर लें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हरा मसाला और खुश्क मसाले शामिल करके अच्छी तरह भून लें। टमाटर और दही डाल के ढककर भूनें। तमाम सब्जियों को 2 कप पानी के साथ डाल के ढकें और पकाएं। गल जाएं तो भीगे चावल मिला दें। अब मज़ीद 2 कप पानी मिला के 5 मिनट तेज़ आंच पर रखें और आंच धीमी करके दम पर रख दें। फिर रायता और कचूमर के साथ सर्व कर दें। मुगलई कोफ्ता हांडी। कोफ्तों के अज्जा: बीफ आधा किलो, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, भुना और कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसे काजू 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना बेसन 3 खाने के चमचे, भुनी और पिसी खसखस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, गाढ़ी दही 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 खाने का चमचा, चीज़ क्यूब 1 अदद, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, प्याज का पेस्ट 1 कप, चॉप्ड हरा धनिया 3 खाने के चमचे, अनियन पेस्ट बनाने के लिए प्याज 1 अदद बड़ी, काजू 12 अदद, गाढ़ी दही 1 खाने का चमचा, पानी 1/4 कप। ग्रेवी के अज्जा: तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, जूलियन हरी मिर्च 4 अदद, प्याज का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, क्रीम 1 पैकेट, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, भुना और पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा,
क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, दूध आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया 3 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: चॉपर में कोफ्तों के तमाम अज्जा पीस कर कोफ्ते बना लें। तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च फ्राई करें। फिर प्याज का पेस्ट शामिल करके 5 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें क्रीम, तमाम मसाले और नमक डालकर पकाएं। फिर क्रीम चीज़ और कसूरी मेथी शामिल करके धीमी आंच पर पका लें। अब दूध मिलाकर चंद मिनट पकाएं और इसमें कोफ्ते रखकर 15 मिनट ढककर पका लें। मक्खन और चॉप्ड हरा धनिया छिड़क के गर्म गर्म सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। आप सब्जी की पुलाव खा लीजिए, आप बिरयानियों को भूल जाएंगे। एक एक चावल आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खिला हुआ है। कोई सब्जी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही बैगन गल गए, लेकिन एकदम मशीनी करने थे, इसलिए मैंने बैगन को एंड में डाला था। ये जो पॉइंट्स है जो मैं आपको बताती हूँ, प्लीज़ लिख लिया करें अपनी डायरीज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुगलाई कोफ्ते, हमारा सब्ज़ी का पुलाव और हमारा ग्रीक सैलड। इसके साथ अगर आप रखना चाहें कचुम्बर, ना बेहतर है ना रखें, बिकॉज़ आपके साथ ग्रीक सैलड है वेजीज़ का। आप रायता बना लो खाली। हरी मिर्च, हरा धनिया, 1 कली लहसुन, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ज़रा सा नमक डाल के आप पीस लो और दही में फेंट के मिला लो। दही को कभी भी नहीं ब्लेंडर में डालें, वरना रायता पतला हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी शेफ़ नईम के साथ। आज तड़का में बन रहा है दम मटन, अखरोट का हलवा और मिस्सी रोटी। ठीक है, ये आज तड़का का मेन्यू है। और दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। हमेशा सबको दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह।